अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोले उसे सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसे भी बिल्कुल यही मोबाइल चाहिए। आमनाम ने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने। हम भी बिल्कुल यही हालात से गुजरे हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम एग्जैक्टली द सेम का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली द सेम के मीनिंग होते हैं बिल्कुल यही, बिल्कुल एक जैसा, या फिर कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही। आइए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब आएगा। यानी इन शॉर्ट ये है कि पहले सेंटेंस लगाते हैं, फिर एग्जैक्टली द सेम आता है, देन अदर वर्ड्स आते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आमना ने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पहनना जो है ये वर्ब है, का फर्स्ट फॉर्म वेयर होता है, और हम ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, तो हम यूज़ करेंगे वोर। तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आमना वोर एग्जैक्टली द सेम ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, अब्बू भी बिल्कुल यही कह रहे थे यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम तो वॉज सेइंग आएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है अब्बू, तो लिखेंगे अब्बू वॉज सेइंग एंड देन बिल्कुल यही के लिए एग्जैक्टली द सेम। अब्बू वॉज सेइंग एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भी बिल्कुल यही मोबाइल चाहिए। तो उसे मोबाइल चाहिए के लिए मोबाइल चाहिए, ही वॉन्ट्स मोबाइल आएगा, लेकिन उसके दरमियान में हम लगाएंगे एग्जैक्टली द सेम। ही वॉन्ट्स एग्जैक्टली द सेम मोबाइल। अगर आपको वांट, वांटेड सबका यूजेस समझना है कि किस तरह इंग्लिश में इसका मीनिंग, क्या इसके मीनिंग होते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं, इसकी लिंक ऊपर दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आमिर और उसके वालिद का मजाक करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। उसे इंग्लिश में कहेंगे, आमिर एंड हिज फादर हैव एग्जैक्टली द सेम वे ऑफ जोकिंग। आमिर एंड हिज फादर, आमिर और उसके वालिद बिल्कुल एक जैसा, हैव एग्जैक्टली द सेम, मजाक करने का तरीका वे ऑफ जोकिंग। आमिर एंड हिज फादर हैव एग्जैक्टली द सेम वे ऑफ जोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम भी बिल्कुल यही करेंगे। हम भी करेंगे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो हम कहेंगे हम भी करेंगे, वी विल डू, एंड बिल्कुल यही के लिए एग्जैक्टली द सेम, वी विल डू एग्जैक्टली द सेम। ये बिरयानी का बिल्कुल वही जायका है जैसा मेरी अम्मी की बिरयानी का होता है। दिस बिरयानी टेस्ट, अब ये जो है ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम वर्ब जो है वो टेस्ट ही रखेंगे। दिस बिरयानी टेस्ट, देन लगाएंगे बिल्कुल वही के लिए एग्जैक्टली द सेम, जैसा मेरी अम्मी की बिरयानी का, एज माई मॉम्स बिरयानी, एज माई मॉम्स बिरयानी। दिस बिरयानी टेस्ट एग्जैक्टली द सेम एज माई मॉम्स बिरयानी, या फिर एज माई मॉम्स भी कहे तो चलेगा, एज माई मॉम्स बिरयानी, जैसा मेरी अम्मी की बिरयानी का, यानी दोनों खाने में एक जैसा ही टेस्ट करते हैं। हम भी बिल्कुल यही हालात से गुजरे हैं, तो हम कहेंगे वी हैव बीन थ्रू एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। वी हैव बीन थ्रू एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। हमने भी बिल्कुल यही सोचा, आई थॉट एग्जैक्टली द सेम। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। अब वर्ब यहाँ पर सोचना है, तो सोचने के लिए पहले थिंक है, थिंक का सेकेंड फॉर्म जो होगा वो थॉट होगा, इसलिए आई थॉट एग्जैक्टली द सेम, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा, आई थॉट एग्जैक्टली द सेम। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे, क्या आप भी बिल्कुल यही सोच रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसकी शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होंगी, और साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है सोच रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस थिंकिंग आएगा। ओके, तो आर यू थिंकिंग से इसकी शुरुआत करें और कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।